हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेके आई हूँ उसका टॉपिक है टू सेव इन्वायरमेंट माय सजेशंस आर। मतलब इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए मेरे क्या सजेशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ मतलब पृथ्वी एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। लाइफ जो अर्थ पर है वो किस वजह से है? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो आप अपने आसपास नेचुरल रिसोर्सेज देखते हो, लाइक वाटर देखते हो, एयर देखते हो ब्रीदिंग के लिए, पेड़ पौधे, प्लांट, ये सब चीज़ें देखते हो। इट इज़ आ नेचुरल कंडीशन इन विच आ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। जो इन्वायरमेंट होता है वो एक नेचुरल कंडीशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं और प्रॉस्पेर्स का मतलब उन्नति करते हैं। आर इन्वायरमेंट इज़ लाइक अ शील्ड। शील्ड का मतलब कोई चीज़ आपको प्रोटेक्ट करती है। हमारा इन्वायरमेंट एक शील्ड की तरह है टू हेल्प अस इन एवरी वे टू लिव, जो हमें हर तरीके से हेल्प करता है, हर तरीके से मददगार होता है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। सेविंग आर प्लैनेट, सेविंग आर इन्वायरमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आ बेटर फ्यूचर। इफ़ आर इन्वायरमेंट इज़ हेल्दी, अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा, वी विल हेल्दी एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स अगर ये पॉल्यूटेड होगा तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। सो इट इज़ आर ड्यूटी टू मेक द इन्वायरमेंट हेल्दी। तो ये हमारी ड्यूटी होती है अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने की। नाउ यहाँ पर हमने व्यूज़ दिए हुए हैं। टू सेव इन्वायरमेंट माई सजेशंस आर: फर्स्ट, वी शुड स्टॉप प्लास्टिक एंड यूज़ ओनली रियूजेबल थिंग्स। हमें प्लास्टिक को जितना कम हो सके उतना कम करना पड़ेगा और इसके प्लेस पे हमें वो चीज़ें यूज़ करनी रहेंगी जो रियूजेबल हों। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। हमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना पड़ेगा क्योंकि ट्रीज़ सिर्फ हमें फूड और ऑक्सीजन नहीं देते हैं बल्कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक शील्ड का काम करते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं, उसे पॉल्यूट होने से बचाते हैं। नेक्स्ट, we should conserve water and stop misuse it as water is a limited natural resource. हमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा क्योंकि हमें लगता है कि वाटर जो है नेचुरल रिसोर्सेज तो है ये, पर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड नहीं है। पानी हमने सुना है हमारे अर्थ पर 72-79% पानी है, बट उसमें पीने योग्य पानी सिर्फ 1% ही है, बाकी पानी आपका पीने लायक नहीं है। तो जो पानी पीने लायक है बहुत ही लिमिटेड है, तो हमें इस चीज़ की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। वी शुड यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर लाइक वाटर, इलेक्ट्रिक थिंग एक्सेट्रा। हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना होगा, उसको मिसयूज़ नहीं करना होगा। वी शुड कंजर्व आर फॉरेस्ट एज इट इज़ वाइटल फॉर इन्वायरमेंट। हमें फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट की जान है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वी शुड स्टॉप हार्श केमिकल एज इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉल्यूशन। हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सेस अमाउंट में केमिकल यूज़ हो रहा है, उसको हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ये जाके पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, ये एट द एंड जाके पॉल्यूशन ही बनाता है। वी शुड क्रिएट अवेयरनेस टूवर्ड्स आवर सराउंडिंग रिगार्ड्स इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। हमें जो अपने आसपास लोग हैं उनको अवेयर कराना पड़ेगा कि इस चीज़ से इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है और हमें इस चीज़ को नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे पास रहे। तो जो ये ऐसे है, ये CBSE का सीरीज़ का ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd to 5th क्लास के लिए, अप टू 8th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th या 6th क्लास तक तो जितने भी ऐसे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो इसी तरीके के ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसे चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए ऐसे के साथ। थैंक यू।